2005 से पहले मेरा जीवन बहुत अंधकार में था। मेरे परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े हुआ करते थे, कभी मम्मी पापा में, कभी भैया भाभी में, और बड़े भैया जो थे वो ड्रिंक करके आ जाया करते थे, और इसके चलते मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। मेरे जीवन में शादी की समस्या थी, क्योंकि मेरा परिवार अविश्वासी था और वो किसी अविश्वासी के साथ ही मेरी शादी करना चाहते थे। एक रिश्ता हमारे घर आया और यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम यश वर्मा है और मैं भारत के राजस्थान राज्य जयपुर जिले से बिलोंग करती हूँ। 2005 से पहले मेरा जीवन बहुत अंधकार में था और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े हुआ करते थे, कभी मम्मी पापा में, कभी भैया भाभी में, और बड़े भैया जो थे वो ड्रिंक करके आ जाया करते थे, और इसके चलते मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। और हमारे घर में एक श्राप भी था, मृत्यु का श्राप। किसी न किसी हमारे परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हुई जा रही थी, और अंत में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई एक दिन, और इसके चलते और भी हमारे परिवार में क्लेश भरा माहौल हो गया। परिवार पूरी तरह से हमारा बिखर गया और मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। 12वीं पास करने के बाद में मेरी पढ़ाई पूरी तरह से ड्रॉप हो चुकी थी और दुष्टात्मा का प्रभाव भी मेरे अंदर था, और मैं बहुत रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, और मेरे परिवार वाले बहुत सी जगहों पर मुझे लेके जाते थे, बहुत से देवी देवताओं के लेकर जाते थे, लेकिन कुछ समय के लिए तो मैं ठीक हो जाती थी, लेकिन बाद में वापस वही समस्या मेरे साथ में हो जाती थी। तो इसके चलते और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ गई थी, और एक क्लेश भरा माहौल हमारे परिवार में था। तो इसके चलते 2 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बच गई थी। और फिर एक दिन मेरे जीवन में ऐसा भी आया जब मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और इमानुएल कलवरी चर्च में वो मुझे लेकर गई, मेरे लिए प्रार्थना की, उन्होंने मुझे समझाया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उनके सामने मैंने अपनी सारी समस्याओं को रखा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, बाइबल दी और मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला कि तुम प्रार्थना करना और ये वचन को पढ़ना। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ज्योति मेरे आगे चमक रही है, और आंसू के ज़रिए मेरा पूरा दुख बाहर निकल गया और मुझे बहुत शांति मिली। घर आकर मैंने परमेश्वर से मैं प्रार्थना करने लगी और वचन को पढ़ने लगी। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे परिवार में परिवर्तन ला रहा है। लड़ाई झगड़े बहुत कम हो गए और भैया ने भी ड्रिंक करना छोड़ दिया और धीरे धीरे शांति आने लगी। तो मेरा विश्वास प्रभु में और बढ़ा और मैं फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगी, और फिर एक दिन परमेश्वर का वचन मुझे अच्छे से समझ में आने लगा, और मैंने प्रभु यीशु मसीह पे मेरा पूरा दृढ़ विश्वास हो गया, और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया और बपतिस्मा ले लिया, और मैंने निश्चय कर लिया कि अब मुझे प्रभु के पीछे चलना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे दुष्टात्मा से भी छुटकारा दिया। जब हमारे पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना की तो दुष्टात्मा के प्रभाव से मुझे छुटकारा मिला, और मेरी जो पढ़ाई रुक गई थी मेरी पढ़ाई भी शुरू हो गई, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। BSTC में मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं टीचर की ट्रेनिंग की मैंने, और मैं आज कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। और 15 साल हो गए मुझे प्रभु में आए हुए। मैं 15 साल से प्रभु पे विश्वास कर रही हूँ उस दिन के बाद से। और फिर उसके बाद मेरे जीवन में शादी की समस्या थी, क्योंकि मेरा परिवार अविश्वासी था और वो किसी अविश्वासी के साथ ही मेरी शादी करना चाहते थे। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही मेरे लिए कोई रास्ता निकाले, और प्रभु ने मेरे लिए रास्ता निकाला, और एक रिश्ता हमारे घर आया। और उन लोगों को मैंने प्रभु के बारे में बताया तो उन्होंने किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसके बाद में जिस व्यक्ति से जिनसे मेरी शादी होने वाली थी उनको मैंने प्रभु के बारे में बताया तो उन्होंने भी विश्वास किया प्रभु पे। उन्होंने प्रभु देखा, वो भी चर्च में गए और कैसे लोगों को चंगा होते हुए देखा उन्होंने, किस प्रकार से लोग प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होता है, तो उनको विश्वास हुआ। उन्होंने खुद ने प्रार्थना करना शुरू किया। तो उनकी एक सिस्टर है, उनको 8 साल से कोई संतान नहीं थी, और जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन्हें संतान की आशीष दी। इससे उनका विश्वास और बढ़ा और वो धीरे धीरे प्रभु में बढ़े। हम दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद में हम गांव से जयपुर आ गए और हमने निश्चय कर लिया था कि हमें प्रभु का काम करना है। प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है और अब हमें
प्रभु का काम करना है। तो हमने लोगों को वहाँ पर बताना शुरू किया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कई परिवार थे जो दुखी थे, पीड़ित थे, उनको बताया तो उनके लिए प्रार्थना की, तो उनकी समस्याओं का समाधान हुआ और उन्होंने विश्वास किया। और जब उन्होंने अब और इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत से वहाँ पर परिवार हो गए और फिर हम लोगों ने फिर परमेश्वर ने वहाँ पर ऐसा चमत्कार किया कि वहाँ पे एक छोटी सी कलीसिया स्थापित की हमारे द्वारा परमेश्वर ने। और आज हम उस कलीसिया को प्रभु की दया से चला रहे हैं और प्रभु उस पर आशीष दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम आए थे तो हमारे पास में ना तो खुद का घर था ना गाड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे हर चीज़ का प्रबंध किया। हालांकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और एक स्कूल में दोनों छोटी सी जॉब भी कर रहे थे। हमें बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, लेकिन लोग सोचते थे कि इतनी कम तनख्वाह में कैसे ये घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन परमेश्वर उस पर आशीष देता था। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी आशीषें मेरे जीवन में दी, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन को पूरी तरह से बदला, उन्होंने आशीषित किया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज हम दोनों पति पत्नी एक छोटी सी कलीसिया चला रहे हैं और प्रभु की सेवकाई भी कर रहे हैं और एक आशीषित जीवन जी रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।